अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ये मैं सुबह ही सुबह निकल आई हूँ घर से। मुझे बहुत ज़रूरी काम था, जाना था मुझे हाल रोड पे। कुछ हमारे सोलर का मसला हो गया था तो उसकी कुछ ठीक करवाने के लिए मैं वहाँ जाना पड़ा। फिर घर से नाश्ता करके नहीं निकले थे तो मैंने सोचा मेरी फेवरेट जगह है फिरदौस मार्केट में, वहाँ के नान चने मुझे बहुत पसंद हैं। फिर मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए। हम लोगों ने कहा चलो नाश्ता करके अब बाहर से घर चलते हैं क्योंकि हमें लेट काफ़ी हो गया था। तो ये हमने वहाँ से चने मंगवाए, साथ में उनकी चिकन निहारी भी ट्राई की। हलीम तो मैं पहले भी वहाँ की खाती हूँ, बहुत मज़े की, इनका नाश्ता बहुत मज़े का होता है इनका। फिर उसके बाद मुझे वहाँ ग्रॉसरी करनी थी कुछ। गुलबर्ग में मेरा फेवरेट एक स्टोर है तो छोटा सा, लेकिन मुझे वो स्टोर बहुत पसंद है। मैं वहाँ से ही सामान लेती हूँ, वहाँ से चीज़ें बहुत फ्रेश मिलती हैं। दालें हो जाएँ, सूजी, मैदा, बेसन और आटा, इस तरह की चीज़ें वहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। तो वो ले आई मैं साथ साथ। फिर जब आई घर तो चाय तो पी नहीं थी सुबह से, कुछ खाए पिए बगैर तो घर से निकल गए थे। फिर मैंने रिदा से कहा पहले मुझे सबसे चाय पिला दो, तो चाय पी के फिर बाद में काम करूँगी कुछ करने वाला। किचन की ये हालत हुई थी जब वापस आई, क्योंकि बच्चियाँ भी नहीं थी घर, वो भी गई हुई थी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल। तो फिर मैंने आके चाय पी के तो फिर मैंने कहा चलो जी नाज़िया अब लग जाओ अपने काम पे। सबसे पहले मैंने चूल्हा साफ़ किया क्योंकि मैंने आज बनानी थी बिरयानी। तो जब बिरयानी बननी हो तो फिर मैंने कहा दोनों चूल्हे इतने ज़्यादा हीटअप हो जाएंगे कि ना वो जो भी लगा हुआ है इस पर वो सारा जम जाना और बाद में मुझे सफाई करने में बहुत मसला होगा। फिर मैंने इसलिए सबसे पहले चूल्हा साफ़ किया। उसके बाद जो बर्तन थे सारे वो समेटे। बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज से आए थे तो इन्होंने आके खाना खाया था। फिर मैंने इन लोगों को कहा चलो अब तुम लोग रेस्ट करो, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ सारे। फिर मैंने बर्तन सारे समेट लिए, साथ साथ चिकन भी था धोने वाला क्योंकि बिरयानी की फरमाइश की हुई थी रामीन ने। तो वैसे तो दूसरा वाला पड़ा हुआ था हड्डी वाला, लेकिन ये कहती हैं मैंने बोनलेस खानी है। फिर उसके लिए मैंने बोनलेस लिया, तो फिर साथ दूसरा भी ले लिया थोड़ा सा। तो एक जो पूरा चिकन मैंने लिया तो उसी में से जो उसका जो सीने का पीस था ना उसको मैंने कहा कि इसको तुम बोनलेस बना दो मुझे। फिर टमाटर वगैरह, प्याज, सब्ज़ी सब लाई थी। टमाटर सोचा मैं धो के रख दूँ। तो ये भी मैंने बनानी थी ज़्यादा बिरयानी, तो क्योंकि मैंने कहीं भेजनी भी थी और अमीन ने भी यूनिवर्सिटी लेके जानी थी। तो ये तकरीबन किलो प्याज है और किलो ही टमाटर हैं। ये मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको कुकर में प्रेशर लगा दिया था सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए। तो ये उसके बाद ये गल गई क्योंकि मुझे जल्दी थी बहुत ज़्यादा, मैंने ब्राउन करके नहीं बनाया, मैंने इसको चढ़ा दिया था क्योंकि जब तक चिकन धुल रहा था, जब तक मेरा ये मसाला सारा रेडी हो गया था, गल गया था ना, मुझे फिर ब्राउन के चक्कर में नहीं, मैंने मोटा मोटा ही प्याज टमाटर काट के ना डाल दिया था उसमें। तो ये फिर जब सॉफ्ट हो गया तो इसको मैंने फिर चूल्हा लगा के, मैंने पानी बहुत थोड़ा डाला था। फिर भी अल्लाह जाने ये एलपीजी है ना तो इतनी हीट इसकी लगती ही नहीं है। ये ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई इसमें टब भर के पानी का डाल दिया, जो ये सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर इसके अंदर मैंने जब थोड़ा पानी कम हुआ लहसुन अदरक डाल दिया, साथ में मैंने दही में वो मसाला शान का सिंधी बिरयानी मसाला वो डाल दिया और उसको पकने दिया थोड़ी देर, क्योंकि पानी ज़्यादा था। मैंने सोचा चिकन ना डालूँ अभी गल जाएगा जल्दी। ये फिर मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली थी, बॉटल्स पानी की ख़राब हो गई हुई थी वो ली, कुछ थोड़े मुझे स्पून्स वगैरह चाहिए थे वो लिए। रानिया को एक प्लेट चाहिए थी डक वाली, लास्ट टाइम इसने देखी थी उस वक्त से मुझे कह रही कि मुझे डक वाली प्लेट लेके दो, फिर वो उसकी ले आई। तो ये फिर जब पानी कम हो गया, इसका बहुत थोड़ा पानी रह गया, उस वक्त चिकन डाला क्योंकि चिकन भी फिर अपना पानी छोड़ता है तो फिर वो ना ज़्यादा गल जाता है। बिरयानी में दम पे भी रखना होता है, बहुत सॉफ्ट चिकन हो जाए तो फिर सारी बिरयानी ना ख़राब हो जाती है। फिर मैंने वो जो शान का मसाला डाला था उसके अलावा भी मैंने घर के मसाले थोड़े थोड़े डाले क्योंकि मेरे चावल ज़्यादा थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ डाल लिया था और मिर्च का पाउडर डाल दिया था, लाल मिर्च का, साथ में नमक डाल दिया था, डेट्स इट, और कुछ नहीं डाला था। और ये बोनलेस चिकन रह गया था वो मैंने डाला बाद में, क्योंकि ये जो है ना मैं भी धो रही थी साथ साथ, तो मैंने पहले वाला डाल दिया था। ये इसको फिर मैंने तेज़ ही आग पे रख दिया था, कोई दम दम पे नहीं रखा, तो पानी तो ड्राई होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसमें लेमन भी डाल दिया। अभी तकरीबन ये डन होने वाला था तो लास्ट में मैंने इसमें लेमन डाल दिया। इसको साथ साथ मैं भूनती भी जा रही थी, साथ साथ और भी बहुत सारे काम थे मेरे करने वाले, जो मैं इतनी सारी ग्रोसरी करके लेके आई हुई थी वो भी समेटने वाली थी। वो भी अपने आप में समेटना एक ना काम होता है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने सोचा अब किचन में गई हुई हूँ तो एक ही बार सारे काम ख़त्म करके तो फिर बाहर निकल के फ्रेश होंगी। आलू बुखारा ये इसको मैं लाजमी थोड़ा सा पानी में 5 मिनट के लिए लाजमी भिगोया करें क्योंकि इसके अंदर मिट्टी या कुछ लगा हुआ होता है। तो वैसे तो होता तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ना 5 मिनट भिगोना ज़रूर होता है ताकि ना मिट्टी उतर जाए। तो ये तकरीबन मेरे 2 किलो चावल थे, 2 किलो के करीब करीब चावल थे। और ये मैंने हरी मिर्च रख ली, साथ साथ में पुदीना, धनिया,
तो पानी मैंने डाल के इसको रख दिया था एक साइड पे। धनिया डाला, इसमें थोड़ा सा पुदीना था, हरी मिर्च, और ये जो स्टार्स वाले फूल, इनको मैं स्टार्स कहती हूँ, बादियान के फूल जो होते हैं, ये डाल दिए। साथ में मैंने इसके नमक डाल दिया था। लौंग भी ऐड करती हूँ मैं, लेकिन लौंग मेरे पास थे नहीं तो फिर मैंने वो नहीं डाले। फिर मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला था, और ज़ीरा डाल के इसको मैंने पानी को एक तरफ कोने के लिए रख दिया था। क्योंकि ना जल्द वो दूसरा चूल्हा जलता है ना, तो फिर एक चूल्हा जो एक साइड वाला वो काम नहीं करता सिलेंडर का, ये बड़ा मसला है। सुई गैस हो ना तो दोनों चूल्हे आप इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। फिर ये रिफ़िल होने वाली थी कुछ चीज़ें, जो का दलिया मेरे घर रोज़ बनता है, मेरे हस्बैंड खाते हैं, वो लेके आई। फिर वो उसमें ये शक्कर डलती है, शक्कर ये देसी थी, ये मैं उधर से लेके आई थी गुलबर्ग से ही, तो शक्कर वहाँ से बहुत ज़बरदस्त मिलती है। रिफ़िल साथ साथ चीज़ें करती जा रही थी, साथ साथ जो चीज़ें सामान मैंने रिदा को कहा मुझे पकड़ाते जो, तो मैं एडजस्ट करती जाती हूँ। ये एक ना मुझे बहुत मुश्किल काम लग रहा था कि गर्मी में मैं इन सारी चीज़ों को समेटूँ कैसे। इतने में मेरा सालन भी डन हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर लास्ट में बिल्कुल चूल्हा बंद करके ना फिर आलू बुखारा डाला था, क्योंकि ना वो फिर बहुत सॉफ्ट था तो वो फिर बिल्कुल घुल जाता है। उसके बाद जी ये मेरे चावल भी हो गए थे। चावल तकरीबन मैंने ना घंटा पहले ही भिगो दिए थे, जब मैंने काम सारा स्टार्ट करना था ना उससे पहले ही मैंने ना सबसे पहले चावल ही भिगोए थे। तो अभी ये देखिए इतना ज़्यादा पानी जो है ना वो मैंने डाला, तो पानी क्योंकि बिरयानी के जो चावल होते हैं उनको खुले पानी में निकालना चाहिए, तो ये मैंने इतना पानी तो डाला था, लेकिन उबालना इसका इतना मुश्किल हो गया। लेकिन खैर अल्लाह अल्लाह करके ये हो गए। फिर मैंने इसको छान लिया। अच्छा, तो ये इसको उठाना भी एक मुश्किल काम था। एक तो देगचा इतना भारी, फिर चावल भी ज़्यादा, फिर उसमें पानी भी ज़्यादा। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो जब मैं स्टार्ट में आई तो मैंने शुरू में ही ज़्यादा चावल बनाने शुरू किए थे, तो उस वक्त तो मैं इस देगचे को हिलाने के बारे में भी सोच नहीं सकती थी। तो जब मैंने बिरयानी बनानी होती थी ना, तो मेरे हस्बैंड आते थे, मैं उनको बुलाती थी कि आके ना चावल जो है ना मुझे छान दे, मैंने दम लगाना है। तो फिर मैं तय लगाने के लिए उनको बुलाती थी, वो आके मुझे चावल का देगचा उठा के सिंक में रख के सारा छान छुन के देते थे। तो उसके बाद मैं ना बिरयानी मेरी कंप्लीट होती थी, उनके बगैर मेरी बिरयानी नहीं थी बनती। अच्छा जी, अभी सबसे नीचे मैंने ऑयल की तय लगा दी थी हल्की सी, ताकि चावल नीचे चिपके ना। फिर उसके बाद नीचे एक लेयर लगाई चावलों की, फिर उसके बाद मैंने ये इसकी लगाई चिकन की तय, और उसके बाद फिर चावल। ये तकरीबन मैंने 3 दफ़ा रिपीट की होगी। लेकिन जो बिगनर्स होती हैं ना, जो बच्चियाँ पहले नए नए चावल बनाना, बिरयानी खुसूसी बिरयानी बनाना सीखें, तो उसको एक तय वाली बिरयानी बनाना सीखें। जब उसमें हाथ अच्छे से सेट हो जाए तो उसके बाद ज़्यादा लेयर्स वाली बनाना सीखें। तो मैंने तो शुरू से बनाई ही ज़्यादा थी, हालांकि आती मुझे कोई नहीं थी, लेकिन कुदरती कोई अच्छी बन गई थी, पता नहीं कैसे। तो फिर उसके बाद लास्ट में मैंने इसके ऊपर इतने ज़्यादा टमाटर और ये सब चीज़ें नहीं डाली, तो मैंने इसके ऊपर सिर्फ डाला था ये उसका येलो कलर जर्दे का जो होता है वो वाला, और थोड़ा सा पुदीना बचा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया। और मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। रामीन यूनिवर्सिटी भी लेके गई थी, उसकी फ्रेंड्स ने भी बहुत ज़्यादा पसंद की। तकरीबन आप पहले इसका चूल्हा ना ज़रा थोड़ा इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे रहने दिया करें, क्योंकि ना बिरयानी का दम थोड़ा मुश्किल से इसकी हीट बनती, क्योंकि एक दफ़ा तो चावल छानते हैं तो फिर उसकी सारी स्टीम निकल गई होती है ना, तो इसलिए इसमें स्टीम दोबारा बनानी होती है, तो वो ज़रा मुश्किल होती है बननी ना। पहले उसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखना चाहिए, फिर उसकी जो फ्लेम जो है ना फिर स्लो करना चाहिए। तो ये थी जी मेरी बिरयानी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।